पटेल जी अंतागढ़, बेदू बाबा अमाम उद्दीन मंदिर पुजारी हैं आप। अंकालू राम जी पारकर पवार सर जी, राम जी शर्मा रायपुर से, चंद्र प्रकाश गायकवाड़ जी नागपुर, सीताराम जी साहू पुरसुल भिलाई से हैं आप। आपसे भी हम निवेदन करते हैं, आइए और स्वामी जी का सम्मान कीजिए। नाग मैडम जी, श्रीमती चंद्रकला साहू जी, श्रीमती जोनी साहू जी, श्रीमती श्री कुमारी साहू जी, आप लोगों से भी निवेदन है कि क्या स्वामी जी का पुष्पमाल पुष्पगुच्छ से आप स्वागत करें। प्रताप स्वर्णकार जी बिलासपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी स्वामी जी का स्वागत करें। आज कार्यक्रम के द्वितीय दिवस है और अंतिम द्वितीय दिवस के अंतिम सत्र में हम सब चल रहे हैं और स्वामी जी के उपदेश के बाद आज का यह सत्र सब यहीं पर विराम लेगा और कल पुनः हम सर्वांग पाठ के साथ तीसरे दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सबको सूचित करते हैं, साथ ही अंतागढ़ के हमारे बाल वृद्ध युवा सभी को सादर आमंत्रण दे रहे हैं कि ये सतयुग प्रवर्तक ज्ञान है। इसी ज्ञान के माध्यम से सतयुग का आगमन होगा। ये नवम बुद्ध अवतार भगवान मायानंद चैतन्य जी का उद्घोष है, उनकी वाणी है। तो कृपया इस सतयुगी ज्ञान में हम अभी से सतयुग में प्रवेश कर लें तो आने वाले समय में हमारा जीवन जो है और ज्यादा सुखमय होगा। आइए ज्यादा न करते हुए आज के हमारे सदुपदेश प्रदान करने के लिए स्वामी जी से सादर आग्रह निवेदन के साथ बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। ठीक ठीक ओम तस्सत् यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्लीयते येनेदं धारते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सर्वेषां नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणां मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगमाविश्य करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यंबके साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेण नारायणी सदा। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा एवं परमात्म स्वरूप तत्वदर्शी
सदगुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, जो कि चतुर्युग मालिका के 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मानन चेतन जी द्वारा संस्थापित है, जिसका उद्देश्य मानव मात्र को अपने निर्मूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा का बोध होकर इस परमात्मा विश्वरूप के प्रति ही अपने निर्मल व्यवहार के द्वारा, काया वाचा मन से सत सेवा में व्यवहार के द्वारा जीवन यापन करते हुए परम सुख शांति को प्राप्त हों, इस हेतु से विज्ञानशाला की स्थापना है। और उसी हेतु के अंतर्गत ही आपके ये पुण्यवान क्षेत्र में, जैसा कि बताया गया कि ये सुदूर क्षेत्र कहलाते हैं, किंतु यहाँ भी बीज है वो तो कहीं से कहीं हवा के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से बीज कहीं से कहीं पहुँचता है। बराबर आदरणीय श्री बाबूलाल जी को यहाँ आने के बाद हमारे लिए भी एक धन्यवाद ही शब्द निकलता है कि वो एक अकेले हैं फिलहाल इस कार्य में, और एक अकेले व्यक्ति ने इतना बड़ा आयोजन, और यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख उपकेंद्रों के जो हमारे संचालक हैं वो तो है ही, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के भी जो आचार्यगण हैं, पदाधिकारी गण हैं, उन सभी की उपस्थिति में एक अच्छा प्रयास जन सेवा का, धर्म का लाभ मानव मात्र को मिले। जो मैंने जाना है वो सब जाने, यही यथार्थ लाभ है कि जो मैंने जाना है वो सब जाने। आज तो व्यवहार व्यष्टि में ये होता है कि जो मैंने जाना वो कोई न जाने, मेरी एक अधिकार सत्ता रही है, मैं भर जानने वाला बना रहूं तो मेरी मोनोपाधि चलती रहेगी। देखो यही भेद है, और यह वह विद्या है, भगवान का प्रसाद है कि जो मैंने पाया है वो सबको मिले, वो बांट के खाया जाता है। प्रसाद मांग के भी खाया जाता है और बांट के खाया जाता है। भूखा आदमी भी रहता है तो वो स्वाभिमानी यदि रहता है तो पेट के लिए मांगता नहीं है, भले भूखा हो। लेकिन ये विद्या का ही ये प्रभाव है कि वो उसके जिसके अंदर गई थोड़ी भी लेस मात्र, उसे अपने आप लगता है तो प्रसाद है, बांटने में आनंद है। और जो मैं जाना हूँ वो सब जाने, आज ही सारी सृष्टि में आज ही सतयुग हो जावे, सब सत को जान के सत का व्यवहार करने लगे, यही तो सतयुग है। सत को जान के सदाचारी और ईमानदार बने और सत का व्यवहार होने लगे तो यही सतयुग है। ये विचारों से प्रेरित होकर के ही ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिवस के सायंकालीन सत्र में हम आप सभी उपस्थित हैं। आप सभी आदरणीय सज्जनों का, इन शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक समादर करते हैं एवं पुण्यवान ग्राम के क्षेत्र के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का भी हार्दिक समादर है। अभी 2 महानुभावों के माध्यम से हम आप सभी ने एक ही सिद्धांत को जाना, देखा और समझा। सिद्धांत एक ही रहता है, उसको व्यक्त करने की भाषा, शैली, शब्द अपने अपने पात्रता अनुसार, शैक्षणिक योग्यता अनुसार होते हैं, पर प्रधानता लक्ष्य की रहती है। हम सबका एक ही लक्ष्य यही समझ में आया होगा कि परमात्मा कहते ही आज मानव जगत में सभी परमात्मा को मानते हैं हम आप सब, उसके ही पर्यायवाची शब्द ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, गॉड, बहुत से नामों से हम उसे संबोधित करते हैं, किंतु वो सब नामों की वस्तु एक ही होती है। परमात्मा कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, ये सब नाम की भिन्नता है, लेकिन वस्तुतः वो भिन्न नहीं रहता। पानी को कोई पानी कहता, कोई जल कहता, कोई नीर कहता, और पानी तो पदार्थ एक ही है जो सबको दिखता है, सबकी समझ में आता है कि ये पानी है, जल है। इसी प्रकार से परमात्मा कहते ही हम सब कहते रहते हैं, कहते ही हैं कि परमात्मा एक है,
ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, सब हम ही सब तो कहते हैं, लेकिन जब वो एक है तो हम अनेक में बट जाते हैं। जब एक ही है तो अनेक प्रकार के मतपंथ संप्रदाय क्यों हैं? जब एक ही है तो अनेक प्रकार के मतपंथ संप्रदाय क्यों हैं? और उन मतपंथ संप्रदायों में अपनी अपनी संख्या बढ़ाने की होड़ क्यों है फिर? और उस होड़ में किसी को मिटाना है और किसी को बढ़ाना है, ये होड़ की क्या जरूरत है? यानी जाना नहीं है, न जानने के कारण यह सब होता है। और ये मानव देह में आया हुआ जो भी जीवात्मा है वो तो अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा को जानना तो चाहता है, लेकिन उसके साथ ये शर्त लगाए है हम आप स्वयं कि हम अपने जैसा देखना जानना चाहते हैं। यानी परमात्मा तो हम जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऐसा कौन सा अभागी है मानव देह धर्म में आया हुआ जो परमात्मा को जानना देखना न चाहता हो? हम देखना जानना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्त पे। हमारी शर्त क्या है कि हम व्यक्ति हैं तो परमात्मा भी कोई बड़े व्यक्ति हैं। हम किसी घर में रहते हैं तो वो और आलीशान घर में रहते होंगे। अपने जैसा व्यक्ति के रूप में हम देखना चाहते हैं और व्यक्ति के रूप में पाना चाहते हैं। तो जो सर्व रूप में है वो व्यक्ति के रूप में कैसे दिखेगा? उसे यदि देखना है तो सबके रूप में वो दिख ही रहा है, केवल उसकी पहचान करना पड़ेगी। जैसे व्यवहार में हमारे ये अंतागढ़ नाम का एक नगर पंचायत जिस तरह की आबादी का नगर कस्बा है, हम बाहर के लोग स्टेशन में भी उतर गए। अंतागढ़ स्टेशन है भाई, तो अंतागढ़ पहुंच गए ना। अब अंतागढ़ पहुंच गए, अब वहां 1.5-2 किलोमीटर तक कहाँ है अंतागढ़? 1.5-2 किलोमीटर जब यहाँ चल के भी आ गए, कोई ये चौक में आ गया 12 बजे रात के हो कि 12 बजे दिन के हो, किसी से पूछते क्यों भाई साहब मुझे अंतागढ़ जाना है, तो यहाँ का जो व्यक्ति होंगे जानकार वो कहेंगे अंतईगढ़ में तो खड़े हो, यही तो अंतईगढ़ है। यही उत्तर मिलेगा ना सहज में कि यही तो अंतागढ़ है जहां आप खड़े ही हो। अब क्या अंतागढ़? कोई एक रास्ता, कोई एक दुकान, एक मकान, कोई पेड़ पौधे, क्या है अंतागढ़? अरे उसके रेंज में क्षेत्र में जितना जो कुछ भी है वो सब मिलके नाम है वो तो एक। कोई एक व्यक्ति अकेला अंतागढ़ तो नहीं हो जाएगा। कोई एक मकान, एक गली, एक रोड रास्ता तो अंतागढ़ ना हो जाएगा। अंतागढ़ तो सब मिलके ही होगा। इसी प्रकार से जैसे शास्त्रों में परमात्मा कहा गया है वो व्यक्ति नहीं होता, और हमारी भूल है कि हम उसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। तो कैसे देखेगा व्यक्ति के रूप में? आज भी हमारे देश में, भारत में या प्रदेश में सरकार है। कौन है सरकार? कहाँ है सरकार? अंगुली रखो सरकार, खड़ा करो सरकार को यहाँ कहीं लाके, हाथ मिलाओ सरकार से, बात करो सरकार से, हो जाएगा। तो क्या देश में सरकार नहीं है? है ना, है तो बात करवाओ ना। अरे है पर बात कराओ। तो है पर वो बात करने के लिए कौन होगा? प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी हैं, विधायक जी हैं, प्रतिनिधि के रूप में है। लेकिन पूरा भारत ही है क्या? एक विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, वो सम्माननीय है, आदरणीय है, लेकिन पूरा विधानसभा क्षेत्र कोई एक शरीर थोड़ी है। जितना बड़ा एरिया विधानसभा क्षेत्र है उसके वो प्रतिनिधि हैं। उनकी आवाज 2-2.5 लाख लोगों की आवाज है, ये बात सब सही है। फिर भी वो पूर्ण तो विधानसभा नहीं है ना, उसके वो प्रतिनिधि। इसी प्रकार से जो यहाँ बातें आती हैं तो इसमें भ्रमित होने लगते हैं लोग। इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है।
भगवान और परमात्मा का रहस्य यही है। परमात्मा जैसे भारत में सरकार है और भारत देश है, पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसके प्रतिनिधि हैं। कोई विदेश का शासन अध्यक्ष आता है तो किससे मिलता है? हम 150 करोड़ लोगों से मिलता है कि प्रधानमंत्री जी से मिलता है? तो मैंने भारत से मिल गया, प्रतिनिधि के रूप में मिल गया कि सबके हिमालय से कन्याकुमारी तक घर घर घूम के भारत दर्शन कर गया। भारत तो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला हुआ देश है, वो भारत है। इसी प्रकार से चराचर के रूप में जो रहता है वो दिखता है, यही विश्व है। और ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। पर मानव देह में आई हुए जीवात्मा को इसे जानना जरूरी है। पर जब ये जानना भूल जाता है तो फिर मानव समाज में अनेक प्रकार के कुरीतियां, अंधविश्वास, मानवीय व्यवहार में दुराचार, दुर्व्यवहार, प्रेम, समता, बंधुता, न्याय जैसे जो मानवीय नैतिक मूल्य हैं वो नहीं रह जाते हैं। स्वार्थ ही सर्वोपरि हो जाते हैं। मेरा सुख और मरे, ये चतुराइयां बढ़ जाती हैं। अनेक प्रकार के धर्म और ईश्वर के संबंध में कार्यक्रम होते हुए भी कलह और बढ़ता जाता है, और कलह बढ़ता जाता है। उस कलह को समन करने के लिए अंतिम सत्ता के रूप में ये अवतार, ये मानव देहधारी व्यक्ति के रूप में ही होते हैं। देह दृष्टि से वो सामान्य व्यक्ति ही होते हैं। अब तो जगह जगह लिखा पाया जाता है कि मनुष्य रूप, मनुष्य के रूप में ही सब रह, भगवान भी होते हैं। भगवान मानव देहधारी व्यक्ति ही होते हैं, लेकिन गुण की दृष्टि से उनमें विशेष गुण रहता है, गुण की दृष्टि से विशेषता रहती है। और वो कौन सा गुण विशेष रहता है उनमें कि इस भूले हुए मनुष्यों को यह दिखने वाला विश्व का रूप यही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा बोध कराकर और अपने अपने स्वकर्म द्वारा सेवा में प्रवृत्त करा देने वाला सत्य संदेश रखते हैं। इसीलिए वो धर्म संस्थापक, धर्म रक्षक, भगवान श्री राम धर्म रक्षक भी है, धर्म संस्थापक भी है। भगवान श्री कृष्ण धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापक भी है। तो प्रश्न ये उठता है कि धर्म तो रहता ही है, फिर कौन धर्म की संस्थापना करते? भगवान राम के इस धराधाम पर आविर्भाव होने के पहले भी क्या धर्म नहीं था? क्या विद्वान नहीं थे? क्या ग्रंथ नहीं थे? क्या संत महंत नहीं थे? क्या नहीं था? सब था। मनुष्य भी थे और वो धार्मिक भी थे अपने आप में। फिर भगवान राम किस धर्म के लिए आए थे? यही हाल सब अवतारों के समय भी मनुष्य सब समय रहते हैं, ग्रंथ सब समय रहते हैं, संत महंत सब समय रहते हैं, विद्वान सब समय रहते हैं। और सबके रहते ही तो धर्म गिलानी आई ना। जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरई सदा सज्जन कर पीरा। तो कैसे सज्जनों को पीड़ा होती है? अब सज्जनों को पीड़ा किस बात की होती है? सज्जनों की पीड़ा यही है कि जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यसन हो रहे हैं, इससे पीड़ा सज्जनों को होती है। अब इस दुर्व्यसन और दुर्व्यवहार की पीड़ा कौन हरण कर सकता है? सरकार कर देगी? कोई हो, किसी की हो, वो तो रॉयल्टी और मिलती है, वो कैसे हो जाएगी उससे? जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर पर मनुष्य शरीरा, हरई सदा सज्जन कर पीरा। असुर मार थापहि सुरन राखै निसुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म कर हेतु। अवतार का हेतु क्या है? धर्म की स्थापना करना। पर किस धर्म की स्थापना करना? ये मानव धर्म की स्थापना। मानव धर्म ही ईश्वरीय धर्म है और ईश्वरीय धर्म ही सनातन धर्म है।
और सनातन वही है जो ना हुआ है ना मिटता है, जो ना होता है और ना मिटता है, वो सनातन है। तो ये दिखने वाला जो यहाँ दिखाया जा रहा है, ये बनना मिटने वाला है क्या? ये जो दिख रहा है ये बना है कि मिटा है? ये न बनता है ना मिटता है, इसमें होता होना रहना मिलना होता रहता है। अनंत उत्पत्ति अनंत स्थिति अनंत लय होते हुए भी है तो रहता ही है। होना भी होगा तो है पर ही होगा, रहना भी होगा तो है पर ही रहेगा, और लय भी होगा तो है में ही होगा। है के बिना हो सकता है जब तो होता है, और हो गया है तो रहेगा कहाँ? जहाँ हुआ है उसी में तो रहेगा। और मिलने का समय आएगा, लय होने का समय आएगा तो कहाँ मिलेगा? उस है में ही तो मिलेगा। इसलिए अस्ति अस्ति ब्रह्म हेति संत मेनम ततो विदु, है ही ब्रह्म है ही ब्रह्म है। इतनी सी परिभाषा दे दिया, है ही ब्रह्म है। उसके विस्तार में तो अनंत दोहा चौपाई श्लोक ऋचाएं सब धर्म ग्रंथ हैं, उसके विस्तार हैं वो, पर बीज रूप से तो अस्ति है ही ब्रह्म है। इतनी सी बात पर हमारी आपकी समझ में नहीं आ सकती। वही तत्वदर्शी सदगुरु की महानता है कि वो है को ही बोध करा दे कि है। तो कहीं भी हम कहें, पूछें किसी से भी कि ये मेरे हाथ में है कि नहीं, अरे है, क्या प्रमाण है कि है? किस आधार से हम है कहते? दिखता है तो है कहते हैं, और है इसलिए दिखता है। दिखता क्यों है? क्योंकि है। और है क्यों है? क्योंकि दिख रहा है। अब है का और दिखने का भिन्न संबंध है ना। है इसलिए दिख रहा है, वो दिख रहा है तभी तो है कह रहे हैं। कोई झूठा कह रहे हैं? दिख रहा है तो है क्यों ना कहेंगे? तो इसको है कहा तो ये नहीं है क्या? वैसे ही तो ये भी है, ऐसे ही तो ये भी है। और ऐसे हाथ घुमा के चारों ओर नजर घुमा के स्थूल दृष्टि से भी देखें यदि, तो है ही तो दिख रहा है। तो फिर जो दिख रहा है वो है तो है ही तो ईश्वर है। तो फिर ये ईश्वर ही तो है जो दिख रहा है। अब हम व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो व्यक्ति के रूप में देखो ना। भारत में 150 करोड़ तो है ना। अब व्यक्ति के रूप में भी देखना है तो कोई एक ही व्यक्ति है का? वो तो 150 करोड़ व्यक्ति भी तो व्यक्ति ही हैं। तो वो सबके रूप में है ही तो दिख रहा है। वो है के ही तो विविध रूप हैं, और है के ही विविध नाम हैं, और है का ही सब विस्तार है। ऐसा बोध तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य के बिना नहीं होता। ऐसे ही राम की कथा, इसी को कहा है तुलसीदास जी ने भी कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावन हारी। कथा क्या है? किसी व्यक्ति विशेष की कथा को कथा अलग बात है। कथा, चरित्र और इतिहास ये हर धर्म ग्रंथ में पाए जाते हैं। सब धर्म ग्रंथों में कथाएं हैं, चरित्र हैं और इतिहास हैं। पर चौथा हिस्सा उसका महत्वपूर्ण निरूपण है। निरूपण नहीं होता है, कथा होती है, चरित्र होते हैं, इतिहास बताया जाता है, लेकिन निरूपण, कथा के केंद्र में व्यक्ति रहता है। व्यक्ति का जन्म, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसकी शिक्षा दीक्षा और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य करते हुए देह परिवर्तन हो गया, कथा खत्म हो गई। उस कथा जिसकी कर रहे हो उसके जीवन में व्यथाएं भी आई होंगी, तो उसकी व्यथा भी सुनाना है और सुनाना है। तो व्यथा सुनना है कि कथा सुनना है? आज बड़े बड़े लोग बड़े बड़े मंचों में अपनी व्यथा बतलाते हैं। तो हम व्यथा सुनने आए हैं कि कथा सुनने आए? और हम श्रोता लोग भी आपस में अपनी अपनी व्यथा बतलाते हैं। थोड़ी सा टाइम मिला तो अपनी व्यथा ही तो बतलाने लगते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अपनी अपनी व्यथा, परिवार की, रिश्तों की, नातों की, कहीं की हो, व्यथा ही बतलाते हैं। और व्यथा से निकलने के लिए आए हैं, और मंच से भी व्यथा ही सुनाई जाए
तो फिर वो व्यथा जाएगी कि क्या है? अरे कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी, ये लिखा तुलसीदास जी ने। कथा उसे कहते हैं जिससे हमारे संशय रूपी पक्षी उड़ जाएं। संशय विहंग उड़ावनहारी, संशय भ्रम रूपी पक्षियों का उड़ जाना ही कथा का प्रभाव है। तो हम आप सब विचार करें कि जन्म से आज तक हम कथा ही तो सुनते आए, अभी भी कथा सुनते रहते हैं। सुनना चाहिए, उस कथा की आलोचना नहीं की जाती है, लेकिन कथा का फल भी तो सोचो कि मिला क्या। कथा का फल तो वही कथा में लिखा है कि संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो हम अपने में देखें कि हमारे अंतःकरण में जन्म के बाद जो संशय भ्रम, जिस विषय में जो भ्रम नहीं थे, अब जितनी जितनी उम्र बढ़ गई और जितनी जितनी कथा हमने सुनिया, उससे भ्रम और बढ़े हैं कि घटे हैं? बढ़े हैं कि घटे हैं? बढ़ाई है। मेरी समझ में तो घटे तो बिल्कुल नहीं है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम 10 साल से हमें मान लो होश हवास में आई, स्मरण की है, तो उस समय हमारे 10 साल की उम्र में कितने भ्रम थे? बहुत कम याद में आएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और हम कथाएं सुनते पढ़ते गए, अब कितने भ्रम भरे हैं रोम रोम में। अब गिनती नहीं है कि कितने भ्रम हो गए, रोम रोम में जीव के भ्रम ही भ्रम बढ़ गया। तो भ्रम में जन्म लिया था तो बहुत कम थे, पर जैसे जीवन जिया तो और बढ़ गए। अब अंत में हम क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? अब ये सामान्य सी बात है कि सामान्य दृष्टि से हर आदमी सोचता है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाते हैं, ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाते हैं। ये स्थूल दृष्टि से बात ठीक है कि सामान लेके नहीं आए हैं, कार बंगला मोटर गाड़ी लेके नहीं आए हैं, ये दृष्टि से तो खाली आए हैं और इसी दृष्टि से खाली देहांत हो के जाएंगे। लेकिन वास्तव में खाली ही आए हैं का? यथार्थ में खाली ही आए हैं का? और खाली ही जाएंगे का? जिस दृष्टि से ये सत्संग है, ये वो दृष्टि की ओर ले जाने के लिए सत्संग है। ये तो मोटी बात है कि देह दृष्टि से खाली आए थे और ऐसे ही खाली तो जाएंगे, बात तो ठीक है, लेकिन वास्तव में खाली आए थे का? संस्कार साथ में लाए थे। क्या लाए थे? संस्कार साथ में लाए थे और संस्कारों का जीवन जिया है और वो ही संस्कार लेके जाएंगे। ये पदार्थ के रूप में चीजें साथ न लाए थे और न ये चीजें साथ में जाएंगी, ये तो बात दिखाई रही है। लेकिन कुछ नहीं लाए थे और कुछ न ले जाएंगे, ऐसा है क्या? अरे संस्कार लाए थे और संस्कार लेके जाएंगे। इसलिए मानव जीवन की महत्ता संस्कारों में है, संस्कार में है। हम आज भी व्यवहार में कहते हैं भैया बेटी ब्याहने लायक हो गई है, बेटी का विवाह करना है, कहीं धन वैभव की बात नहीं है, संस्कारवान परिवार मिले तो बताना, यही कहते हैं ना। बेटा ब्याहने लायक हो गया है, धन हमारे पास है प्रभु का दिया हुआ, कहीं संस्कारवान बेटी हो किसी की तो बताना, भले गरीब हो। ऐसे ही अपेक्षा रखते हैं ना। तो धन की अपेक्षा रखता है परिवार का मुखिया की संस्कारों की, संस्कारों की। लेकिन अब ये बात अलग है कि संस्कार हम में खुद नहीं है। राम जैसा पुत्र तो सब चाहते होंगे, लेकिन दशरथ जैसा पिता भी तो हो। अब जब हम दशरथ जैसे पिता होंगे, जब न राम जैसे पुत्र पाएंगे। अब संस्कार तो हमारे में ही नहीं रहे, तो फिर वो संस्कारवान बहू और दामाद मिल रहे हैं का? संस्कारवान बहू और संस्कारवान दामाद मिल गए का? पर चाहा था क्या हमने? संस्कार, और वो संस्कार हमारे में खुद न रहे। ये और यदि हम संस्कारवान होंगे तो निश्चित रूप से हमारा योग उसी प्रकार का बनेगा।
इसलिए ये ज्ञान किसी के अन्य और बातों के लिए नहीं है, ये संस्कारों के लिए है। हम अपने संस्कार बदल सकते हैं, संस्कारों को बदला जा सकता है। जो हो गया है उसको नहीं बदला जा सकता, जो संस्कार हैं वो बदले नहीं जा सकते, वो भोगना पड़ेगा। लेकिन आगे के लिए हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, आगे के संस्कार हम बदल सकते हैं। पर कैसे बदलें? सवाल तो कैसे में आके टिक जाएगा ना। कैसे बदलें? योग करने से, याग करने से, दान से, तप से बदल जाएंगे संस्कार। कैसे बदलेंगे? जब तक ये चराचर के रूप में दिखने वाला परमात्मा ही है, ऐसा समझ के हमारा सत व्यवहार नहीं होगा, तब तक हमारे संस्कारों में क्या परिवर्तन आएगा? ये संस्कार बदलने का प्रयोग है। ये दृष्टिकोण से नौवें अवतार भगवान मायानंद जी ने इस सर्वांग योग युक्ति का आविष्कार किया है। यद्यपि यही युक्ति का आविष्कार तो भगवान श्री कृष्ण से है, भगवान श्री राम से है, और जितने मत्स्य कूर्म बाराह नरसिंह वामन परशुराम हैं, सबका आविष्कार सब इसी से है। इसी के आविष्कारक सभी हैं। और संस्कारों को के लिए ज्ञान होता है, ज्ञान से संस्कार परिवर्तित होते हैं, और ज्ञान के द्वारा ही संस्कारों में परिवर्तन आके मानव जीवन में परिवर्तन का दृश्य भी दिखता है। ये संस्कारों को बदलने के लिए आज संसार में कोई तकनीक नहीं है, कोई टेक्निकल ऐसा नहीं है कि संस्कार बदल दिए जाएं। हाँ, फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, रोड बन जाएंगे, रेलवे लाइन बन जाएगी, कच्चे घर हैं तो पक्के सब बन जाएंगे, सब ये सब हो सकता है। लेकिन संस्कार भी किसी फैक्ट्री से बन के इसमें सेट हो जाएंगे क्या? संस्कार कहीं से आयात कर लिए जाएंगे क्या? ये मांगने से नहीं मिलते हैं, खरीदने से नहीं मिलते हैं। ये तो जब तक ये मानव देह में आया हुआ जान जीवात्मा अपने निजमूल स्वरूप परमात्मा यही विश्व रूप है, यह विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा जानकर जब तक खुद से व्यवहार नहीं करेगा तब तक नहीं। यही नक्शों में भगवान ने समझाया, जो गुण परिवर्तन और युग परिवर्तन, गुण परिवर्तन और युग परिवर्तन। अब हम नारे लिख लें दीवालों में बड़ी बड़े, युग हम बदलेंगे युग बदलेगा, नारे तो है ना, हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे जब युग सुधरेगा। पर कैसे हम बदलेंगे और कैसे हम सुधरेंगे? हम कैसे बदलेंगे और हम कैसे सुधरेंगे? जब तक हमें ये बोध नहीं होता है तो हम ना बदलेंगे ना हम सुधरेंगे। ना कोई बदलने को तैयार है आज, ना कोई सुधरने को तैयार है। हकीकत तो यही है ना। कौन तैयार है बदलने को अपने को, और कौन सुधरने को तैयार है? कोई ना बदलने को तैयार, ना सुधरने को तैयार। बस दीवार में लिख दे कि युग बदलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बैनर लगा दे बड़े बड़े, तो बड़े बड़े बैनर लगाने से हम बदल गए का? तो हम कैसे बदल सकते हैं और कैसे बदलेंगे, इसी का प्रमाण ये सब धर्म ग्रंथ रखे हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो अर्जुन बदल गया कि नहीं? बदल गया कि नहीं बदल गया? ठीक है ना। कैसे बदल गया अर्जुन? क्या हो गया? अरे जब तक ये नहीं जाना था तो फिर क्या कह रहा था? मिटेंगे जाति के धर्म, कुल धर्म सनातन, मैं नहीं करूंगा युद्ध, कुछ भी हो भीख मांग के खाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी अपकीर्ति हो जाए चाहे जो हो जाए प्रभु, पर ये तो नहीं करूंगा। ठीक, तो भगवान कृष्ण से जब मार्गदर्शन मांगा, पर आप लेकिन मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिलने के बाद अर्जुन बदला कि ना बदला? कितना बदल गया? कैसा बदल गया? बिल्कुल उल्टा ही हो गया, जैसा निश्चय कर लिया था उसके विपरीत हो गया ना। नष्टो मोहा स्मृतम लब्ध्वा त्वत्प्रसादान में अच्युत
इस तो वस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। गया मोह मिला धर्म। अरे न हमारा तो मोह गया न धर्म मिला। जब तक मोह नहीं जाता है, जब तक धर्म नहीं मिल सकता। अर्जुन भी क्या अधर्मी था क्या? अर्जुन कृष्ण जी का उपदेश होने के पहले क्या अधर्मी था क्या? धर्मी था। कोई को क्या धर्म था उसका? कुल धर्म और जाति धर्म मानता था। पर अब क्यों कहता है कि मिला धर्म? तो इसके पहले का कौन धर्म था उसको? न जान के ये महिमा तुम्हारी, ये नहीं जान रहा था ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा बोध नहीं था। तो अपने कल्पित धर्म, मानव निर्मित व्यवस्था में जी रहा था और मानव निर्मित धर्म को ही सनातन धर्म मान रहा था। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने ये विश्व ही सनातन है, अनेक बाहु मुख पेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत, दिखे नहीं अंत न मध्य आदि, हे देव विश्वेश्वर विश्व रूप। जान गया प्रभु की यही विश्व रूप है। ये धर्म मिल गया, ये सनातन मिल गया, ये है सनातन। गया मोह मिला धर्म। कैसे मिल गया? कृपा से आपकी मुझे, आपकी कृपा से मिल गया। तो कैसी कृपा? ऐसी हाथ हलाओ, जा दिया दिया दिया, ऐसी कृपा के भी अनर्थ हो गए। अरे क्या क्या कृपा कर दिया? ये वस्तु दर्शन करा दिया। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। देख ले पार्थ, ये मेरे अनंत स्वरूप है। कि हाथ हिला दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हाथ हिलाऊ कृपा किया कि दिखा के बोध कराया। देख ले पार्थ, स्पष्ट शब्द तो है ना कि ऐसा कह दे कि जा। जैसे आज कृपा हो रही है ऐसी कृपा बांटी का। ये तो कृपा का अनर्थ हो रहा है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। कृपा तो जरूरी है, लेकिन करके दी जाती है और करके पाई जाती है। करके दी जाती है और करके पाई जाती है। वो कृपा कर दी। तो इस तरह से गया मोह मिला धर्म, कृपा से आपकी मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा। अब मेरा सब भ्रम चला गया। करूंगा आपका कहा। जो आपने कहा है वो मुझे जच गया है। अब मैं करने को तैयार ही। किया भी ना, बदलाव आ गया कि नहीं आ गया? इसी प्रकार से यह विद्या, भगवान की विद्या, जिसके अंतःकरण में थोड़ी भी टच होगी उसमें कुछ तो बदलाव आना चाहिए। हम आप, ये हमारे आपके लिए है विषय। हम आप इस विद्या के विद्यार्थी हैं, साधक हैं, मुमुक्षु हैं। 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से, लंबे समय से हम इसके साधक हैं। पर हमारे जीवन के नित्य के व्यवहार में कहीं भी कोई बदलाव है का? या उस बदलाव के लिए हम तैयार भी हैं का? सोच भी है का? तो हम कुछ बदलना ही नहीं चाहते, ना कोई सुधरना चाहता, ना कोई बदलना चाहता। बस युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो तुम कब बदलोगे? यह भगवान से प्रश्न किया इस विषय में। भगवान से 2 प्रश्न किए गए व्यक्तिगत। एक व्यक्ति ने व्यक्तिगत प्रश्न किया कि भगवान ये बताइए कि ये संसार में अंधविश्वास तो बहुत है। कहा हाँ है, अंधविश्वास तो है। और कैसे कैसे मिटेगा ये अंधविश्वास कैसे मिटेगा? तो भगवान ने उत्तर दिया कि जब मूर्ख पैदा ना होंगे। तो भगवान की बात है, अपन नहीं कहते किसी को। भगवान ने कहा मूर्ख पैदा नहीं होंगे जब, तब अंधविश्वास नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा कि मूर्ख कब पैदा ना होंगे? ठीक प्रश्न है कि अंधविश्वास कब ना रहेगा? कहा जब मूर्ख ना रहेंगे। तो कहा मूर्ख कब ना रहेंगे, मूर्ख कब पैदा ना होंगे? तो भगवान ने कहा हमसे ना पूछो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। ठीक, हमसे ना पूछो कि मूर्ख कब ना होंगे, आपके ऊपर निर्भर है।
आप माता पिता हैं, आप यदि सत संस्कार जन्म से देंगे तो वो काय को अंधविश्वासी होंगे। और तुम खुद रखे हो अंधविश्वासी और हमसे पूछते हो कि कब ना ऐसा होगा। तो हमारे कहने से थोड़ी ऐसा ना होगा, करने से होगा। अपने अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, बेटे बेटियों को सत संस्कार सिखाइए, उन्हें अनुशासन में रखिए, अनुशासन से मर्यादा में रखिए। तो किसी से ना पूछना पड़ेगा कि ये ऐसा कब होगा, कैसे होगा। अरे वो मूर्खों के पिता तो हम ही है ना, मूर्ख पिता। और अब किसी से पूछो कि मेरी संतान कैसे ऐसी हो गई, तुम ही हो उसके जन्मदाता, दूसरे से क्या पूछते। इसी प्रकार से प्रश्न आया कि दुनिया, भगवान सतयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा। तो भगवान ने कहा ये आपके ऊपर है। अरे प्रश्नकर्ता पूछता है कि सतयुग कब आएगा। कहा जब तुम चाहोगे जब आएगा, जब आप चाहोगे जब आ जाएगा। कहा हमारे चाहने से कैसे आ जाएगा, हमारे चाहने से कैसे आ जाएगा, हमें समझा दीजिए। उनने कहा जब तुम सत को जान के सत का व्यवहार करने लगोगे तो तुम्हारा सतयुग आ गया तुम्हारे लिए। सत को जानकर सद व्यवहार करने लगोगे तो तुम्हारा सतयुग तुम्हारे लिए आ ही गया। और जो सत को नहीं जानेंगे, वो सत का व्यवहार नहीं करेंगे, उनको न कभी आया है न कभी आएगा। सदा कलयुग में रहोगे, कलयुगिया कहलाओगे। सत को जानकर सत का व्यवहार करने वाले को अभी भी सतयुग है। कलयुग किसको घसीट रहा है, कलयुग किसको बाध्य कर रहा है, कलयुग किसको बुरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। करहि मोह बस न रघ नाना, स्वार्थ रत पर लोक न फाना। हम खुद जानबूझ के गंदी आदतों में जा रहे हैं। भाई तो युग का प्रभाव है। अरे भैया तो युग का प्रभाव है। का कौन युग किसको जबरन किसी बात के लिए कुछ कर रहा है क्या। अपनी आदत खुद नहीं सुधारना चाहते, अपने को खुद कोई सुधरने को तैयार नहीं, अपने बदलने को कोई तैयार नहीं। बस सतयुग आएगा, आएगा कैसे आएगा, कहने से आएगा। जब सत को जानने की ही इच्छा नहीं है तो, और जान भी गए हैं जो वो सत का व्यवहार न करेंगे तो भगवान ने कहा तुम्हारे लिए भाई साहब कभी न आएगा। और जो सत को जान के सत का व्यवहार करते हैं, हम वो कहते हैं अपने लिए कि हमारा सतयुग तो आ जाई है, हम तो सतयुग ही में, हमारा तो आ जाई है। आप अपना कब शुरू करने वाले हो ये बताओ। प्रश्न है भगवान से कि सतयुग का प्रारंभ कब होगा। तो उन्होंने कहा हमारा तो प्रारंभ ही है, तुम अपना प्रारंभ जब चाहो जब कर लेना। जब तुम अपना प्रारंभ करोगे, जब तुम्हारा आएगा, दूसरे का खाया तुम्हारे पेट में तुष्टि तुष्टि न लाएगा। अपना अपना सतयुग खुद खड़ा करना पड़ेगा, अपना अपना सतयुग खुद लाना पड़ेगा। जितना हम सत में जान के सदव्यवहार होगा, सदाचारी और ईमानदारी बढ़ेगी, वही तो सतयुग है। और भ्रष्टाचार और बेईमानी यही तो कलयुग है। और का कलयुग है भ्रष्टाचार और बेईमानी, यही तो है ना कलयुग। और नहीं तो कलयुग समझोगान नहीं। जहाँ कीचड़ थे वहाँ आरसीसी है, जहाँ कोई रास्ता नहीं थे उसे फ्लाई ओवर, 4 स्तर से रोड बने हैं आवागमन की, जमीन के नीचे भी, जमीन के ऊपर भी, और जमीन से कुछ ऊपर भी, और उसके ऊपर मेट्रो। अब दिल्ली और नागपुर चले जाए, हम तो नागपुर से यहीं आए हैं, नागपुर महानगर से 4 लेयर रोड बने, 4 लेयर, जमीन के नीचे भी, जमीन के लेवल में भी, जमीन से कुछ ऊपर भी, और उसके ऊपर मेट्रो। अब ये क्या है, ये सतयुग नहीं है का। प्रकृति की दृष्टि से ये पूरा फाउंडेशन, बुनियादी ढांचा सतयुग का खड़ा हो रहा है। चारों तरफ कहीं चले जाओ, ये दूर दराज बस्तर चले जाना, अबुझमाड़ क्षेत्र है, वहां चले जाना, वहां भी विकास का रूप दिखेगा। और बड़े बड़े महानगरों में तो हो ही रहा है। लेकिन यहाँ भीतर क्या हो रहा है, विचारों में का पतन हो रहा है, विचारों से गिरावट आ रही है। बेईमानी और
ये सब बढ़ रही है, तो फिर इस इस विकास का कोई मायने नहीं है। जब भूखे प्यासे रहते थे तब जितना प्रेम था उतना आज है, उतना प्रेम और सहयोग और समानता और भाव, बंधु भाव की भावना जो थी वो आज नहीं है। उसका मतलब दिनों दिन गिरावट आती जा रही है, दिनों दिन स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं। उसी से संबंधित एक भगवान का पद है, उसका सहज सरल स्पष्टीकरण के बाद अभी का ये समाप्त कर लेंगे, 6 बजे तक हो जाए, 6 बजे तक सुन लीजिए। इसी से लगा हुआ है, उसकी ये भूमिका मैंने बता दी थी। ये भगवान लिखते हैं, सब शास्त्र लिखते हैं, नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई। मानव मात्र के बैरी दुश्मन कौन है? हम यहाँ वहां देखते हैं कि ये पड़ोसी दुश्मन है, ये बेटा बेटी दुश्मन है, रिश्तेदार दुश्मन है, दुनिया दुश्मन है। ये बाहर दुश्मन देखते हैं, वो बाहर कोई दुश्मन नहीं है किसी के। हमारे दुश्मन हमारे भीतर ही घुसे हैं। हमारे दुश्मन, जीव मात्र के दुश्मन उसके भीतर ही घुसे हैं, बैरी। नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई। नरक की ओर ले जाने वाले दरवाजे हमारे यहाँ खुद खोले हुए हैं। नर तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई हैं काम, क्रोध और लोभ। काम, व्यष्टि स्वार्थ, इतना है और आजा, इतना है और आजा। क्रोध, उसमें कोई आड़े आता है तो क्रोध होता है। और लोभ भी है कि और आजा। और रजोगुण से इनका उदय प्रकृति में आया। रजोगुण यानी द्वैत भाव, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये कुछ और है और मैं कुछ और हूँ। और जिसे भगवान ईश्वर परमात्मा कहते हैं वो तो और ही है, साथ में आसमान में कहीं कुछ भ्रम। ये इसलिए द्वैत बुद्धि के कारण रजोगुण से इनका उदय प्रकृति में आया। सत काम लोभ रज क्रोध तमो की छाया। अभी जो यहाँ प्रयोग में गुण बतलाए गए, इसमें गुण रूप से, कारण रूप से सतरजतम तीनों गुण हमने समझ लिया ना। घी के साथ मिलाया तो सत्व गुण है, पानी से पिया तो रजोगुण है, निरे खाए तो तमोगुण है। और यही हमारे देह में जाकर के कफ वात पित्त बनते हैं, मन बुद्धि अहंकार बनते हैं। और फिर उनका और स्वरूप सतोगुण, जो इस चीजों में सत्वगुण था, वो नाड़ी में कफ बना और बुद्धि को पोषण दिया, तो फिर बुद्धि में काम भी आ जाता है। बुद्धि में काम, जो बुद्धिमान होता है वो दोनों काम कर सकता है, सेवा भी कर सकता है और चालाकी भी कर सकता है। बुद्धि तो एक चाकू है ना, चाकू मिल गई, अब जेब भी काटा जा सकता है, सब्जी भी काटी जा सकती है। अब सब्जी काटने के लिए उपयोग करना है कि जेब के काटने में उपयोग करना है, तो बुद्धि तो एक कैंची है, चाहे जो काटा जा सकता है। इसलिए अगर वो मलिन रहा तो काम, और लोभ मलिन हुआ, रज तो लोभ, और तमोगुण मलिन हुआ तो क्रोध। काम, क्रोध और लोभ की उत्पत्ति उन गुणों के ही विकार हैं अभी जो यहाँ समझाए गए। काम से मोह, जब व्यष्टि भाव बढ़ेगा तो मोह यानी भ्रम भी बढ़ेगा। रज मत्सर, मत्सर यानी ये मत्सर रजोगुण का और मलिन विकार है। मत्सरी काम, यहाँ भी वहां भी, इसकी भी यहाँ उसकी भी यहाँ है। इसको कार्य तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, और उसको भी कार्य तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और हम तीसरे स्वतंत्र दोनों लड़े और हम दोनों के पूज्य बन गए। वो भी पूज रहा है, वो भी पूज रहा है, हमारा काम चल रहा है, लड़ो मरो कुछ भी हो जाए। ये मत्सरी गुण, चुगलीपन जैसे आज कहते हैं, वो मत्सर का गुण मद तम्माही, और तमोगुण से अहंकार का उदय होता है। अस 6 विकार जहाँ धनी तहाँ सुख नाही। ये है संस्कारों की बात। ये 6 संस्कार जिस मानव देह में एक साथ इकट्ठे कार्यकारी हो जाते हैं, वहां पर सपने में भी सुख नहीं हो सकता। अस 6 विकार जहाँ धनी तहाँ सुख नाही। सत सुख की इच्छा हो ही ऐसे जिनको, वे व्यष्टि रूप निज हित नहीं सेवे इनको।
ये सत सुख, सच्चा सुख, शाश्वत सुख क्या है, ये समझ के जिसको सच्चा सुख प्राप्त करना है, सत सुख की इच्छा हो ही ये से जिनको, वे व्यष्टि रूप निज हित नहीं सेवे इनको। ये काम क्रोध लोभ समष्टि के लिए भी है और व्यष्टि के लिए भी है। जिन जो संस्कारवान होते हैं, जो ज्ञान से संस्कारित हो जाते हैं, वो काम क्रोध लोभ का उपयोग करते हैं, लेकिन जनहित के लिए, धर्म रक्षा के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। ये तो भगवान राम में भी काम ना होता तो लोकुश कैसे हो जाते। भय क्रोध रन रावण मारा, क्रोध ना होता तो रावण मरता। विनय न माने जल्दी जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। पर भगवान राम का काम भी धर्म रक्षा के लिए है, धर्म स्थापना को है। उनका क्रोध भी धर्म स्थापना को है, और लोभ भी। 14 साल वन में रहे, आए आदत पड़ गई, अब राजगद्दी में बैठने की क्या जरूरत। पर जन सेवा के लिए और धर्म रक्षा के लिए राजा भी बन गए। तो लोभ था ना राज का, तो पद स्वार्थ के लिए नहीं था, धर्म के लिए था। इसलिए काम क्रोध लोभ दैवी संपत्ति में गिने जाते हैं। व्यष्टि में यदि होता है तो वो आसुरी हो जाते हैं, और समष्टि के लिए होता है तो वो दैवी गुण कहलाते हैं। जीव से लेकर, सामान्य जीव से लेकर अवतारी पुरुषों तक में काम क्रोध लोभ है। ये सेवार्थ विश्व के 3 भाव मन लाई, रखना सो दैवी संपत्ति की चतुराई। मद मत्सर तीजा मोह इन्हें तज देना, ये मद यानी अहंकार करना, मत्सर यानी द्वैत बुद्धि देना। द्वैत बुद्धि नहीं देना या ज्ञानी कर्म संगी को। किसी दो के बीच में मतभेद तो है, हमने और पेट्रोल डाल दिया, तो ये द्वैत बुद्धि, ये मत्सरी गुण है। इसलिए मद मत्सर तीजा मोह इन्हें तज देना, ये आसुर के लक्षण है, अस ही लेना। जो हट से सेवे वही असुर कहलाई, घूमता फिरे मंडलाकार जग माही। इस कारण लेकर स्वधर्म साक्षी इनके, हो रहे विश्व में दिव्य चक्षु हैं जिनके। ये 9वें अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी पहचान करा रहे हैं। ये मनुष्य अपने में ही ये समझ ले। इस कारण लेकर स्वधर्म साक्षी इनके, हो रहे विश्व में दिव्य चक्षु हैं जिनके। जिनको ये दिव्य चक्षु यानी पिंड ब्रह्मांड की एकता का दर्शन युक्त बोध हो जाता है, वो दिव्य चक्षुवान है। और दिव्य चक्षुवान फिर ये विषय को समझने लग जाता है। इस कारण लेकर स्वधर्म साक्षी इनके, हो रहे विश्व में दिव्य चक्षु हैं जिनके। यह सत सुख की निज खान सदा स्थिर पाई। ये मानव जीवन का सच्चा सुख क्या है, सच्चा सुख क्या है, अभी हम ये भी नहीं पहचानते कि सच्चा सुख क्या है। अरे इंद्रियों से आने वाला सुख सच्चा सुख नहीं है। मन बुद्धि आदि से भी आने वाला व्यष्टि सुख को हम सच्चा सुख माने, ये सच्चा सुख नहीं है। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे ना, इंद्रियां। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का, सद्धर्म का, अखंड सुख का स्थान मैं माने परमात्मा, और परमात्मा यानी विश्व रूप। ये विश्व रूप परमात्मा ही सत सुख का खजाना है। यह सत सुख की निज खान सदा स्थिर पाई, सो मायानंद सुख है विश्व हित गाय। भगवान मायानंद प्राणी मात्र के हित के लिए, विश्व हित के लिए इस पद के माध्यम से उन्होंने मानव के विकार, पता तो चले कि विकार का है, अभी तो हम उनको चतुराई मान रहे हैं, ठीक है नहीं भाई। इसी प्रकार से रामचरित मानस में भी मानस रोग कछुक में गाय, मानस रोगों की बहुत बड़ी व्याख्या उत्तर कांड में लिखी है। मानस रोग कछुक में गाय हैं सबके, सबके होते हैं, वो तो हमारे आप में सब में, पर लख बिरल न पाए। बिरला व्यक्ति समझ लेता है कि ये मेरा रोग है। कितने लोग कैंसर पीड़ित रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमें कैंसर है। जब वो तीसरी स्टेज में पहुंच जाता है तब चेक कराए तो पता चला ये तो है, तो फिर अब तो लाइलाज हो गए ना। तीसरी स्टेज में तो लाइलाज हो गया। पहले ही स्टेज में पता चल जाए तो
इलाज हो जाएगा। ऐसे ये पहले ही स्टेज में ये पता चल जाता है इससे कि कितने प्रकार के रोग हमारे में घुस हैं। कि पहले ही स्टेज में पता चल गया तो फिर हम ही अनुशासित और संयमित होकर के अपना इलाज करा सकते हैं, कर सकते हैं। ये इस ज्ञान का महत्व है। दिव्य दृष्टि का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है? ये प्रश्न आने पर यही भगवान ने सब समझाया कि दिव्य दृष्टि का व्यवहारिक जीवन में क्या हर पल हर क्षण उपयोग ही उपयोग है। जहां से लगाओगे वहीं उसका उपयोग दिखने लगेगा। इसलिए इन सब बातों को भी तुलसीदास जी ने बहुत से गुण दोष बखाने हैं रामचरितमानस में। गुण दोष बालकांड में सब उनसे भी पूछा गया होगा या पूछा कि आपको किसी के गुण दोष की क्या जरूरत है? अपने देखो हमारे काय बखान रहे हो ये सब। ठीक है ना भाई, आज बड़ी बड़ी हम बाचाल हो गए हैं। अपने देखो हमारे देखें की क्या जरूरत। तो तुलसीदास जी ने जब गुण दोष सबके बखाने तो उनको भी लोगों ने तर्क किया कि महाराज तुम लिखो अपनी रामायण में जो कुछ लिखना हो, लेकिन हमारे लिए ये सब काहे के लिख रहे हो? हमारे गुण दोष से तुम्हें क्या लेना देना? तो आप तो छिद्रान्वेषण कर रहे हो, हमारे गुण दोष काहे बखान रहे हो? तो तुलसीदास जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा भैया नाराज ना हो, हम अपने सेहत सब अपनी भी यह बात कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ लगता है कि आप तुम्हारी बात कर, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। क्योंकि ताते कछु गुण दोष बखाने और संग्रह त्याग न बिन पहचाने। सामान्य जीव को तो ये भी पता नहीं रहता कि गुण क्या है दोष क्या है। गुण क्या है दोष क्या है, कोई पैमाना कैसे पता चले कि ये गुण है और ये दोष है? तो गुण दोष अलग अलग हमने बखाने हैं इसलिए कि जिसको अपने दोष निकालना है और गुण ग्रहण करना है तो पता तो चले कि गुण क्या है और दोष क्या है। इसलिए अपने दोषों को निकालना है और गुणों को ग्रहण करना है। हम किसी के छिद्रान्वेषण के लिए नहीं है, ना हमने ये किया है। ताते कछ गुण दोष बखाने और संग्रह त्याग। कोई गुण संग्रह करना चाहता है तो पता तो चले कि ये गुण है, और त्याग करना चाहता है तो खुद को पता तो लगे कि ये अवगुण है। अभी तो आज ऐसी खिचड़ी बन गई कि पता ही नहीं चलता कि गुण का है और अवगुण का है। ऐसी खिचड़ी बन गई, वो गुण और अवगुण का स्पष्ट कोई गाइडलाइन ही नहीं समझ में आ रही आज। क्या गाइडलाइन है कि ये गुण है और ये अवगुण है? बिना ये दिव्य दृष्टि के अनुभव के कोई गुण अवगुण नहीं समझ में आता है। अवगुणी व्यक्ति को भी लगता है कि हम ही हैं गुणवान, और गुणवान व्यक्ति को तो अपने गुण का पता ही नहीं रहता है, अपने अवगुणों का। दूसरे के अवगुण गिनाता रहता है, उसी को देखता रहे, अपने में खुद रह पाले रखता है वो सब अवगुण। इसलिए ताते कछु गुण दोष बखाने और संग्रह त्याग न बिन पहचाने। तो सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण यह उभय न देखी है, देखिए सो अविवेक। गुण क्या है? गुण दोष तो अनेक हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण यह है कि वो दोनों को न देखे। दोनों को न देखे, अपने में हो जाए, अपने गुण को संभाले, अपने गुण की सेवा करने लगे और सामने वाले का गुण पहचान के व्यवहार होने लगे। यही तो गुणातीत की ओर जाना है। इसी से तो सुख शांति मिलना है। और जो निंदा करे उससे ज्यादा झगड़ा रगड़ा न पाल लेना। उसको शास्त्र कहता है वो हमारा धोबी है, धोबी। अब धोबी का कितना निर्मल काम है, हमारी गंदगी साफ करता ना। तो धोबी से बैर करोगे तो गंदगी में और रह जाओगे। फिर निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबह। हमारी जो अपना आलोचक जरूर आप पाल के रखना, क्योंकि वो आलोचक नहीं है, वो हमारा सुधारक है। वो जो हमारे अवगुण हमको नहीं समझ में आते, खुद को खुद के अवगुण किसी को समझ में नहीं आते, पर वो हमारा हितैषी है जो हमारे अवगुण तो बता रहा है, तो हमारी सफाई कर रहा है, हमें मौका दे रहा है सुधरने का।
तो हमारा वो दुश्मन थोड़ी है, वो तो पाल के रखो उसको बढ़िया आराम से। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। ये सब संतों ने भी यही ज्ञान दृष्टि पा करके ये बातें लिखी थी। संतों का अवतार के मार्ग को आगे बढ़ाने वाले संत ही तो होते हैं। अवतार परंपरा संतों के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो यही कार्यक्रम, ये तो अवतार का सिद्धांत है, यही भगवान श्री राम का है, यही श्री कृष्ण का है, वही भगवान मायानंद जी का है। और हम आप ही उस काम को आगे बढ़ा के अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें, और अपने अपने आचरण में जितना ज्यादा लाने की, अपने को बदलने की जितनी कोशिश कर पाएंगे, उतने ही का ज्यादा से ज्यादा लाभ हम अपने को भी आत्म लाभ होगा और औरों पर भी असर जाएगा। जब जितने हम सुधरेंगे तो लोग हमें सुधरा देख के कोई तो प्रभावित होगा। हम ज्ञान तो बड़ा बड़ा बोलेंगे, आयोजन बड़े बड़े करेंगे, लेकिन मोहल्ले पड़ोस में ही हमारी हरकतें जानने वाले लोग भी तो हैं। यदि हमारी हरकतें न सुधरी तो कहेंगे अरे ये पाखंडी, हमको भी कहेगा पाखंडी, हरिपद विमुख जाने झूठ न साच। वो सारी बातें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं, दूसरों पर भी नहीं लागू होती हैं। यही सद्भावना के साथ, सद्विचारों के साथ अभी ये सायंकालीन सत्र यहीं समाप्त किया जाता है। आप सभी आदरणीय सज्जनों का, देवियों का और पुण्यवान नगरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जाहिर करते हुए समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। विश्व रूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। मातरेवा नर्मदे हर। अभी हमने जगत गुरु के मुखारविंदों से परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है, विभिन्न संस्कार के बारे में आपने हमें सचेत किया। साथ ही साथ कि गुणों को हमें देख करके हमें उनके साथ कैसे सद्व्यवहार करना है, कौन से काम क्रोध लोभ में ये दैवी